सीताराम सीताराम। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? जैसे हम कोई काम करते हैं और काम कर लेते हैं तो अनुभव होता है। भोजन करते हैं, भोजन करने पर अनुभव होता है। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर लेने पर कैसा अनुभव होता है कि यह अनुभव ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है पर विलक्षण होता है। कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता। अब कैसा अनुभव होता है बता नहीं सकते कि एक मिश्री का भी आप स्वाद नहीं बता सकते कि बीकानेर की मिश्री कैसी होती है। चीनी जैसी होती है, खजूर जैसी होती है, गुड़ जैसी होती है, या मखाना जैसी होती है, कैसी होती है? कन्ने तो कैसी होती है? मीठी होती है। मीठी कैसी मीठी होती है? तो एक संसार का ही आप संसार की एक वस्तु का भी वर्णन नहीं कर सकते, उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो अनुभव होगा उसका स्वाद कैसा होगा, कैसे वर्णन कर सकते? वह तो होने से ही पता लगता है, और उसको ही पता लगता है, वो भी बता नहीं सकता। ज्यों गुंगे गुड़ खायोगे। जैसे महाराज ये सत्संग का भी जैसे बता नहीं सकते हैं ना। जैसे रोज सत्संग में आते हो और जैसे यहाँ सुबह सुबह लोग आते हैं, रोज क्या क्या मिलता है और बता थोड़ी सकते हैं क्या क्या मिलता है। इसका ही तो परमात्मा प्राप्ति होने पर इसका विलक्षण होगा ही होगा। अब इसका भी ये होता है तभी तो आते हैं लोग। रोज क्यों आते हैं या ऑनलाइन जुड़ते हैं तो रोज 5 बजे नींद उठना, अब कुछ मिलता है रस ऐसा। अब दिखने में भौतिक दृष्टि से तो नहीं महाराज जी, कई बार तो न रुपया मिलता है, न मान बढ़ाई मिलती है, न कोई खाने पीने को। इसलिए तो इसका किसी को जैसे दूसरों को पूछे कि कैसा है तो क्या बता देंगे? नहीं बता सकते। ऐसी बढ़िया बात नहीं थी वास्तव में। इसका अनुभव विलक्षण बहुत बढ़िया। ये इसकी महाराज बताया इसमें ये महाराज बताया ये एक ही है। जैसे बोले छठे अध्याय का 22वां परमात्मा, ये इसका एक ही कसौटी का, जैसे मतलब इसके मुकाबले को दूसरा कोई है नहीं। यानी अनुभव इसमें थोड़ा सा बताइए। गीता में यह एक श्लोक ऐसा है जो कसौटी का बताया कि प्राप्ति होने पर कैसा अनुभव होता है, प्राप्ति कैसी होती है, कि उसकी प्राप्ति होने पर कितना ही बड़ा दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता, और कितना ही बड़ा सुख आ जाए तो भी कि यह सुख उससे भी बढ़कर, ऐसा उसके मानने में नहीं आता। संसार के बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े सुख उसको विचलित नहीं कर सकते। तो ऐसा यह गीता जी में एक श्लोक आया ऐसा। उससे उसके असर नहीं पड़ा। दुख भयंकर से भयंकर आ गया तो भी उसके ये परवाह नहीं होगी। सुख ऐसा कि इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। सुख मान मतलब संसार का कोई सुख उसके सामने टिकेगा ही नहीं, उसके महत्व नहीं रहेगा। आ भी गया उसके
तो उसके महत्व बुद्धि उसके सामने नहीं रही। वो जिसको अनुभव हो गया, महसूस हो गया, तो कैसे ये बात ठीक है। मुझे यहाँ हमारा जैसे सत्संग भी इसका जैसे छोड़ते हैं महत्व, जब भी तो इतना महत्व छूटा ही है ना। तो आ रहे हैं तो महत्व इसके सामने। इस समय लोगों को नींद का सुख भी है, कईयों का काम भी खोटी होता है कुछ, लेकिन उस सुख को छोड़ के इधर आ रहे हैं अनुभव लगा, तो वो जो प्राप्ति होने पर तो अनुभव बहुत बढ़िया बात। नींद का सुख भी विचलित नहीं कर सकता। नींद का सुख इसलिए नहीं कर सकता, नींद का सुख भी नहीं कर सकता। और कई बार के बढ़िया बढ़िया भोजन खाने पीने, अरे भाई 5 बजे अभी देखो गर्मा गर्म चीज़ बन रही है, अभी ठहर जो आ जाए तो कल भी तो ठहर नहीं पाएगा, या इतना नुकसान हो जाएगा रुपयों का, तो वो कैसे ठहर जाएगा। अब वो है तो इसको अभी थोड़ा विचलित होता है, तो वहाँ पूरी नहीं कसौटी है, सही है, बहुत बढ़िया कसौटी। वो सुख छोड़ते हैं तब दुख होता है। जी, जैसे नींद का सुख छोड़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, नींद को छोड़ करके यहाँ आते हैं तो उस सुख को छोड़ते हैं ना, तब उठते हैं तो दुख होता है ना। जी जी। लेकिन उस दुख के सामने ये जो है तब वो छूटता है, इससे बढ़कर वो सुख है, मानना तब नींद छूटती है। लेकिन यह सत्संग का सुख ऐसा है कि वो दुख क्या उससे भी बड़ा दुख हो तो मैं विचलित नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता, ऐसी भी स्थिति है। और यह सुख ऐसा है कि नींद के सुख से भी यह सुख, सत्संग का सुख कैसा है कि नींद के सुख के समान है कि नहीं नहीं, यह तो मानने में नहीं आता। ये कई लोग जैसे माइक के लिए चलता महाराज, मुझे याद आ रहा है सूरत में स्वामी जी महाराज का वर्ष तो कौन सा था, 2 बार गए थे, तो वहाँ अग्रवाल भवन में महाराज जी 5 बजे की प्रार्थना होती है ना, तो वहाँ वो लोग चर्चा कर रहे थे। ये पड़ोसी है ना, ये कहता है 5 बजे मेरी तुम नींद खराब करते हो, क्या तुम्हें बुलाना देता है, वो माइक की आवाज़ आती ना, नींद में माइक जैसे प्रार्थना शुरू हुई 5 बजे, गीता जी जैसे स्वामी जी के समय तो गीता जी भी 4 बजे लग जाती थी, तो उसको विचलित कर देता है। उसको विचलित कर देता सत्संग। अब लोग तो कहाँ से वहाँ गए थे, उसको वहाँ ये सुख तो बेचारे को पता नहीं है ना, उसको वो वही सुख मान रहे हैं। तो ये बात, तो अभी महाराज जैसे यहाँ अपने दूर दूर से आ रहे, कोई रामला मैदान से, कोई कहाँ से, ये रामलिया जी परमेश्वर जी को सब, कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? आनंद नगर कितना किलोमीटर है? 3-4 किलोमीटर है। ये 3-4 किलोमीटर से उठते हैं तो पहले उठना पड़ता है चलेंगे वहाँ, तो 3-4 किलोमीटर से आते हैं। ये सब ये जो नौकरी पैसा वाले भी हैं, इनकी दुकान भी है, तो उसमें रात को देरी से सोए फिर उठ के आना, ये कोई साधारण रस मिला है, तो दूरी भी है, ठंड भी है, या और भी कैसी है, तो कितना तो रस मिला तब इतनी दूर आ रहे। और नहीं तो अब कहना नहीं चाहिए ज़्यादा कि पास पड़ोस में ही कोई हो तो इस सब को नहीं छोड़ सकता, महसूस तो होता है। राम राम प्रभु। हाँ जी, बोलो सर, फरमाओ। नींद के लिए बात रहे प्रभु जी, नींद तो पूरी रात तथा नींद नहीं है। बात पकड़ में नहीं आई, थोड़ा क्या बोले आप, दोबारा बोलो। नींद का क्या बोले, रात पकड़ में नहीं आई आपकी बात। पहले आप कहते थे, मेरे ख्याल याद आया जैसे आप कहते थे पहले नींद में उठ नहीं पाती हूँ, अब उठने लगे, यही एक दो बार जैसे याद आ रहा। आप बोले थे कि सुबह 5 बजे नींद खुलती नहीं है, परेशानी अब खुलने लगी, ये कह रहे हो या और कोई बात? ये बहुत से लोग बनाते हैं। चलो उठो सब। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, निश्चिंत बस बोलो, आराम से बोलो। अब आप
पापी है। नहीं महाराज, इनका याद आ रहा है कुछ ये पहले के नहीं उठ पाते 5 बजे बहुत से लोगों का, क्योंकि इस समय महाराज के मीठी नींद आती है, शक्कर नींद कहते हैं महाराज जी। मीठी मीठी इसको छोड़ के आना तो होता है। तो ये बात ऐसी बहुत से लोगों का ऐसा इस तरह। महाराज एक बात हो रही है जो अनुभव वाली बात है ना, कि जैसे वो जनका दिए वो कितने नाम, उन सबको जो अनुभव वो अलग था, हमारा अनुभव इसमें थोड़ा सा और अलग था। नहीं वो ऐसे महाराज जी बोले ना, तो ये पराई दृष्टि यही होता है। हमको कैसे हो सकता, हम तो साधारण दृष्टि हैं, या वो तो फला थे ऐसे थे। वो महाराज जी सॉरी कह रहे थे कि हम भी इसको, हमको अनुभव कैसे हुआ, हम हमारी कमजोरी मान लें, ऐसा कुछ ये पहले भी सुनी थी। नहीं, मानव मात्र अधिकारी है जी उस तत्व का, चाहे कैसा ही हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, मूर्ख हो, पंडित हो, कैसा भी हो, मनुष्य मात्र उस तत्व का अधिकारी है। नहीं तो शास्त्रों में न्यारे न्यारे अधिकारी बताए हैं कि ये इसका ये अधिकारी है, उसका ये अधिकारी, इसका ये अधिकारी नहीं है, ऐसे अनधिकारी। लेकिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। एक वो महाराज उदाहरण दिया महाराज, ये जैसे उनका ये मुसलमान भी हों, हिंदू भी हों, बौद्ध हों, फिर ऐसे कुत्ता भी हों, इसका तात्पर्य थोड़ा सा हो, मतलब इसमें है, मतलब वो तत्व है सब में, ये बात। हाँ, इसका कोई अनधिकारी है क्या? मतलब जैसे इसका मैं हूँ, जी जी ये कोई ऐसा कोई आदमी या कोई पशु पक्षी भी ऐसा है क्या कि ये जान नहीं सके कि मैं हूँ? मैं हूँ, इसमें क्या संदेह? अपने को जानता है मैं हूँ। ऐसे मानव मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। कोई भी जान सकता है, उस तत्व को प्राप्त कर सकता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आज बताया न कि मैं पति हूँ, कि पति है तो स्त्री मेरी सेवा करे। क्या स्वामी जी पतिव्रताओं के लक्षण बताओ। कि पतिव्रता वो पूछे तो बताओ, आप पूछते हो तो मतलब बाद में दबाएंगे कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं, हमारा कहना मानो, सेवा करो। तो इसमें बात बताई नहीं एक कि तुम पति हो और तुम्हारी वो पत्नी है, तो पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के लिए, तो उस कर्तव्य के लिए आप पति हो। पत्नी की सेवा के लिए, मतलब यह नहीं कि पत्नी हमारा कहना माने। जैसे माँ है, बेटा है, तो बेटे का पालन करे, इसके लिए माँ है। ऐसा नहीं कि बेटा मेरा कहना माने और ऐसे करे। ये कर्तव्य है तो बेटे का है, माँ का कर्तव्य है कि पालन करे। ऐसे ही स्त्री कहना करे पति का, ये स्त्री का कर्तव्य है, और पति का यह कर्तव्य नहीं है कि मेरा कहना माने। आजकल इसीलिए लड़ाई होती है, अशांति होती। इनको कहना मानना चाहिए। कर्तव्य उसका देखते हैं, अधिकार अपना रखते हैं कि मैं पति हूं तो मेरी सेवा करनी चाहिए पत्नी को। लेकिन ये अधिकार नहीं है। पति का क्या कर्तव्य है, इतना ही आप पति हो गए, इसके लिए ही आप पति हो। पत्नी से सेवा लेवो, सेवा कराओ, यह आपका अधिकार नहीं, बोले ना। अगर ये हो जाए, ऐसे सबके विषय में समझ लेना चाहिए। कोई पति है तो कोई पुत्र है तो कोई पिता है, सब वो वैसे आ गया, पत्नी का भी आ गया, पति मेरा क्या, दोनों जगह वो है। हाँ, दोनों तरफ है। वो फिर पति का भी हो गया, पत्नी का हो गया, बाप बेटे का, कोई संबंध ले लो वही है। और ये लड़ाई झगड़े के महाराज जी कारण ये जानते बुझ हम नहीं कहते, हम हमारी कहते हैं, हमारी भी दृष्टि सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हम चाहते हैं पत्नी मेरा कहना करे।
नहीं करे तो एक आता है, पत्नी को तो करना ही चाहिए ना। वहाँ ये हाँ, तो दुख का कारण ये ये दुख का कारण होता है। मैं सब हम सत्संगी दूसरे की क्यों कहें? दुनिया बेचारी समझती नहीं, वो तो एक अलग बात है। जो हम सत्संगी हैं वही ये चाहते हैं कि पत्नी पराई पुरुष में रहती है तो जानता वो सुनी सुनाई बातें ऐसी पत्नी को ऐसा कि एक ही कब्जा कर लिया कि मेरी पत्नी है। पत्नी है। अब वो दूसरी जगह जैसे बताया। अब इसमें महाराज एक और है कि वहाँ पर जैसे वो अगर जैसे महाराज लड़की वाला भी उदाहरण दिया, लड़की हो मेरा कहना करे हम उसका, तो वहाँ लड़की है पत्नी है, ऐसे परिवार में जैसे पति है या जो कोई भी संबंधी है, तो उसको वो चीज़ ठीक नहीं दिखे तो उसको कैसे कहे? फिर कब्जा नहीं कहने का, फिर उसका ढंग बता दें, फिर वो माने नहीं माने, क्या कैसे करें? बता भले ही दो, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि पत्नी मेरी है, मेरा ही कहना मानना चाहिए, पीर ही नहीं जाना चाहिए। जो क्यों नहीं जाएगी? हाँ, जो कईयों का ऐसा और है किसी कि की पीर जाती है, बेटी भी है, जी किसी जी की तो बहन वहाँ भी है, बहुत बढ़िया। और भी कोई दूसरे आए गए हैं, उनके सेवा करने वाली, अतिथि सेवा करने वाली भी है। तो ऐसे वो सबकी है, तुम्हारी थोड़ी है। आपकी तो इतने मात्र की है कि आप उनका पालन करो। ये पति का जो कर्तव्य है, पत्नी के जो जरूरत है वो आप पूरी करो। आपकी पत्नी तो इतने काम के लिए ही है, इतने अंशमयी है कि आप उनकी सेवा करो। तो ये आप सेवा ले वो उनसे, उनसे चाहना करो, आप जोर दे वो, जी जी आपका अधिकार नहीं है इसमें। ये ऐसे महाराज जैसे पुत्र है, भाई है, बेटा, सब में हो गया। सब में हो गया, आप तो अपने सोचो। तो ये बात है कि राजा जी महाराज आज ही सुखी हो जाए, अभी ये चार ना करेंगे होगी भी नहीं। जैसे हाँ, पढ़ाई देख बोले थे ना, निहाल हो जाइए। ये अगर बात आ जाए हाँ जी जी कि मेरा कर्तव्य क्या है, हाँ, तो सब निहाल हो जाए। लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं देख करके कर्तव्य उसका देखते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, जी जी और अधिकार अपना देखता है कि मेरा अधिकार तो है। ये महाराज जी थोड़ा सा पसंद नहीं हटके वैसे नहीं है। तो जैसे पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ की भी सेवा करे, पिता की करे, परिवार को थोड़ा समझे, पीर आदि कम जाए, वहाँ कम जाए, तो वहाँ ऐसा उसको रोके कह दे, लेकिन वो नहीं माने तो सेवा करे, नहीं करे तो माँ मस्त ऐसे रहेगी, क्या करें? हाँ, आप चाहना मत रखो, कह सकते हैं आप। कह सकते हो? हाँ, कहने की सेवा कर सकते हैं आप। कह दिया उसको कि भाई देखो तुम जो तुम्हारी सासू है, तुम्हारे ससुर है, ये मेरे भाई भी है, ये देख रखा करो। और वो नहीं रखे तो वहाँ अपने को उसमें आग्रह नहीं करना, मतलब वो कर ही दे तो वो करने से होता क्या, करेगी भी नहीं, वो टेंशन रहता। तो ये महाराज बोले ये कब्जे में आ जाए बात, तो आज ये लड़ाई झगड़ा मिट जाए महाराज। टेंशन जो कहते हैं टेंशन है, ये टेंशन यही तो क्या। मैं चाहूँ ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं। ये बात बहुत बढ़िया बताई महाराज ने। तो ये हम सब लोगों के लिए, चाहे सत्संगी हो चाहे सत्संगी नहीं करे, जैसे हम सत्संगी करें इन बातों में ध्यान नहीं दें तो हम सुखी नहीं हो सकते। और जो सत्संग नहीं करता है उसके ये बात ध्यान में आ गई, थोड़ा करता है, कम करता है, तो परमात्मा प्राप्ति का उसका नहीं है, लेकिन यहाँ तो सुखी हो ही जाएगा। नहीं तो संसार में भी वो बेचारा दुख पाता रहता है, वहाँ भी एहसान ना पूरी। बहुत बढ़िया बात बताइए, लेकिन ये पालना कर ले। ऐसे महाराज वो पड़ोसी का आ गया या मेरा मित्र, मैंने उसको ऐसे किया और उसको ऐसा करना चाहिए, वो सब लेन देन वही है। मैंने, मेरा मित्र है या पड़ोसी है, मैंने उसका कर दिया, अब वो उससे चालना करें, वो मेरा करे नहीं करे। चेहरे पर ही प्रसन्नता देखना चाहते हैं महाराज। जैसे हमने किसी का कोई किया तो हमारे वापस कुछ अच्छा दो शब्द तो गए, वो नहीं कहता अरे हमारा घर जैसे नमस्कार नहीं करे तो कहते कहते हैं कोई नमस्कार करे तो अच्छा लगता है, और कोई पास से मुंह फुला के निकल जाए तो एक असर पड़ता है। ये चालना हो गई, बहुत बढ़िया बात बताई। ये ठहर जाए तो आज ये सुख का है ना, सुख कहाँ ढूंढे, सुख का तो मूल अपने पास ही है। अब ये धन से पद से नहीं होगा कि मैं इतना धनशाली हूँ तो मेरा लोगों को मानना चाहिए, मोहल्ले वालों को, घर वालों को, मैं बड़ा पद वाला हूँ, ये हूँ वो, तो ये उसमें दुख ही पाएगा। बहुत बढ़िया बात है।
जल्दी उठ के राम राम कर लिया में फिर जाते हो कहाँ जाते हो पड़ जाओगे तो हाथ टूटेगा पर झटक नहीं पड़ते राम राम करने से बेटे बढ़िया जाना साईं बुढ़ा थोड़ी है बुढ़ा बोले तो पड़ गया तो ये स्वाद तो कहीं भी नहीं है सत्संग वाला स्वाद पूरे शरीर की पूर्ति होती है हाथ टूट गया तो सत्संग